जय हिंद प्यारे दोस्तों। कल आपको हम चैप्टर नंबर 3 करवा दिए थे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है और क्वेश्चन बैंक, बीवीडी और जो है आपका मॉडल पेपर सभी से प्रश्न आपके लिए लेते आ रहे हैं। और जो है इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 4 को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना भी प्रश्न होगा सारा प्रश्न जो है एग्जाम के नजरियों से सारा प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न को आप जो है मिस मत कीजिएगा, सारा प्रश्न को देखिएगा और सारा प्रश्न को समझिएगा। आपको क्लास में ही रटवा दिया जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपको करवा रहे हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है और आपके सामने दिख भी रहा होगा कि पहला प्रश्न क्या है। अगर आप जवाब दे पाते तो ठीक है, नहीं दे पाते तो भी ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपको है कि जो है बल्ब का चित्र आपको बनाना है। क्या बनाना है? तो बल्ब का चित्र बनाना है और बल्ब का चित्र बनाकर आपको दर्शाना है कि बल्ब में कौन सा भाग कौन सा भाग क्या क्या है। जैसे मान लिया जाए कि आपको बल्ब, देखिए इस प्रकार से बल्ब आपको दिया है। देखिएगा, देखिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलिए इस प्रकार से बल्ब बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या कीजिएगा, तो बल्ब बनाइएगा। इस प्रकार से बल्ब बना लीजिएगा और चलिए दर्शाते हैं कि इसमें कौन सा क्या, इसमें से कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, चलिए दर्शाते हैं। देखिए पहला नंबर आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फिलामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फिलामेंट। देखिए 2-3 को दर्शा दीजिए, ज्यादा दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया फिलामेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया चालक तार का टर्मिनल हो गया। ये क्या हो गया? चालक तार का टर्मिनल हो गया। चालक तार का टर्मिनल हो गया, ठीक है। चालक तार का टर्मिनल। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका सोल्व हो गया। और ये आपका क्या है, तो आगे देखे भी होंगे 100 वाट का जो बल्ब होता है तो वो क्या होता है, कांच का लगा होता है। कांच लगा होता है तो ये आपका क्या है, कांच है। देखिए प्रश्न को कभी हल्का मत लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही साल पूछा गया है। आपके मॉडल पेपर से भी ये प्रश्न आपका है। सेट नंबर 2 निकालिएगा, आपको मिल जाएगा वो प्रश्न आपको, ठीक है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में पूछा गया, 2016 में, 2011 में, इसमें तो दिया है। लेकिन बीवीडी में कम से कम मान लिया कि 5 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। ध्यान दीजिएगा, 2023 में नहीं पूछा है, 2022 में नहीं पूछा है। हो सके बहुआ आप ही में पूछ दे, ये भी हो सकता है। जब 2023, 2022, 2020 में नहीं पूछा है, 3 साल के बाद आपके पास घुरा देगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। बल्ब बनाने के लिए सीख जाइए और 2-3 को दर्शा दीजिए। ये कांच आपका हो गया, फिलामेंट हो गया आपका, ये फिलामेंट हो गया, ये कांच हो गया, ये आपका चालक का टर्मिनल हो गया, ठीक है। चलिए ज्यादा कुछ मत दर्शाइएगा। चलिए पहला प्रश्न सोल्व हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड प्रश्न आपका क्या है? चलिए सेकेंड प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, देख लीजिए कि क्या है। सेकेंड प्रश्न आपका है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा पूछ रहा है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे और अथवा करके दिया है विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 2021 में पूछा, 2014 में पूछा, 2019 में पूछा, 2015 में पूछा। 4 साल ये प्रश्न पूछा है। 4 वर्ष ये क्वेश्चन को पूछा गया है। हो सके इस साल पूछ दिया जाए। 2020 में नहीं पूछा है, 2021 में नहीं पूछा है, 2022 में नहीं पूछा, 2023 में नहीं पूछा है, 2024 में हो सके घुरा देंगे प्रश्न। इसलिए ये सारा प्रश्न को करवा रहे हैं आपके बीच। देखिए 2024 में पूछ दे, 4 साल के बाद आपकी 5वां साल में घुसा आया। हमेशा याद रखिएगा कि 5 साल के बाद वो क्वेश्चन पूछ देता है। जो 5 साल तक नहीं पूछा है वो हो सकता है कि वो जो 4 साल नहीं पूछा 5वां साल वो पूछ देगा। यह याद रखिएगा, 4 साल पूछा है, 5वां साल आपका ये घुरा दे। तो क्या कहा जा रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे और इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे, ठीक है। कहने मतलब है कि विद्युत धारा का जो है वो परिभाषा लिखना है। विद्युत धारा का परिभाषा लिखना है और मात्रक लिखना है। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा
किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की परिवलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से उस प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक आपका दिया है एम्पियर इंटू विद्युत धारा। ठीक है, इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। इसका मात्रक यहाँ पे आपको नीचे में मात्रक इसका लिख दिया गया है, मात्रक भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है? प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है? प्रत्यावर्ती धारा में कौन 2 कमियां होती है? 2 कमी आपको लिखना है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें 2 कमियां क्या क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियां का आवेशन नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियां का आवेशन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा लिख दीजिएगा, इस धारा से विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है ना। इससे धारा का विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 को लिख दीजिएगा, 2 ही वही पूछा है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर की परिभाषा दे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपका है एम्पियर का परिभाषा पूछ रहा है। एम्पियर की परिभाषा जो अभी आपको इससे पहले जो आपको प्रश्न करवाए थे विद्युत प्रबलता, उसी का परिभाषा आप इसमें लिख दीजिएगा, वही एम्पियर की परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसमें कहा जा रहा है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता। किसी चालक से प्रवाहित, देखिए मान लिया जाए, बढ़िया समझिएगा ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए ये चालक है। चालक किसे कहते हैं? क्या आपको मालूम है? कोई जवाब दे सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। चालक किसे कहते हैं? जब किसी चालक उसे कहेंगे जिससे क्या हो, तो धारा का प्रवाह हो। धारा का प्रवाह हो उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को चालक कहेंगे। जिससे धारा का प्रवाह हो जाए उसे चालक कहेंगे। आगे समझ में? तो चालक समझ आ गया। चालक किसे कहते हैं? जिससे धारा का प्रवाह उसे चालक कहते हैं। और चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह ना हो उसे चालक कहते हैं। समझ आ गया होगा। तो चालक है जिसमें कि धारा का प्रवाह हो उसे चालक कहते हैं। मान लीजिए ये चालक है, ये क्या है? तो चालक है। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है ना, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है, जो कि ऐसा लिखता है कि लोगों को समझना है, इसलिए मास्टर की जरूरत पड़ता है। देखिए क्या होता है, कोई चालक है, ठीक है, ये क्या है? चालक। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि इस चालक से, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समझिए, यदि इस चालक से, देखिए इस चालक से मान लीजिए ये धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? धारा प्रवाह हो रहा है। यदि इस चालक से अगर धारा 1 सेकंड में, यदि धारा 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को 1 एम्पियर भी कहते हैं, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। इसी को एम्पियर का परिभाषा भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है जब किसी चालक से, ये आपका क्या था? ये आपका चालक था। देखिए वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको यहाँ से समझा कर जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, जो क्वेश्चन आपके जो है किताब में होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपको समझाते हैं, बहुत आसानी से समझा देंगे। बहुत लंबा चौड़ा में लिखा है, 10 लाइन में लिख दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। तो समझिए, जब किसी चालक से प्रवाहित आवेश 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करता है।
1 सेकंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित करेगा, तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेगा। इसी को 1 एम्पियर का परिभाषा भी कहेंगे और इसी को एम्पियर की परिभाषा भी कहेंगे। अगर कभी कभी पूछ देता है 1 एम्पियर की परिभाषा किसे कहते हैं, तो यही लिख दीजिएगा। एम्पियर का परिभाषा किसे कहते हैं, यही लिख दीजिएगा। विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, तो यही लिख दीजिएगा, है ना। जो इससे पहले आपको क्वेश्चन बताए थे विद्युत वाहक बल, यही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको वहां पे हम उतना नहीं समझाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन में समझाए आपको, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए ये खास है। अगर आप क्लास 12th में भी जाइएगा तो आपसे ओम का नियम पूछा जाता है। क्लास 12th में भी ओम का नियम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और ओम का नियम याद रखिएगा। क्लास 10 के स्टूडेंट आप हो तो ओम का नियम याद रखिएगा, हो सके ये पूछ दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत साल पूछा गया है। 2020 में पूछा, 2018 में पूछा, 2017 में पूछा, 2015 में पूछा, 2014 में पूछा, बहुत साल पूछ दिया क्वेश्चन को, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ओम का नियम किसे कहेंगे? जितना क्वेश्चन करवा रहे उतना क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ओम का नियम किसे कहेंगे, परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो ओम का नियम किसे कहेंगे? यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए, यदि किसी चालक का भौतिकी अवस्था ना बदली जाए। कौन सी अवस्था नहीं बदली जाएगी? तो भौतिकी अवस्था, याद रखिएगा। चालक का कौन सा अवस्था नहीं बदला जाता है? तो चालक का भौतिकी अवस्था ना बदली जाए। यदि किसी चालक के भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो ताप आदि में कोई परिवर्तन ना होगा। कहने का मतलब यह है, जब किसी चालक में भौतिकी अवस्था ना बदलेंगे, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, दाब में परिवर्तन नहीं होगा। कहने मतलब ताप में परिवर्तन इसमें नहीं होगा। अगर हम चालक के कौन सी अवस्था ना बदलेंगे, तो भौतिकी अवस्था नहीं बदलेंगे। जब चालक के भौतिकी अवस्था ना बदलेंगे तो क्या होगा? ताप में परिवर्तन नहीं होगा। आपको क्लास में ही रटवा देंगे, ठीक है। इसलिए हम 5 बार बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। जब किसी चालक के भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा। ताप में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो ताप में परिवर्तन ना होगा, ताप में परिवर्तन नहीं होगा, तो उसके ऊपर लगाया गया विभवांतर। तो इस चालक के ऊपर लगाया गया कौन सा, क्या चीज लगाया गया? तो इसके चालक के ऊपर लगाया गया विभवांतर। चालक के ऊपर लगाया गया विभवांतर क्या होगा? तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। कहने मतलब फिर से समझिए, इसलिए इस क्वेश्चन को बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, 20 बार समझाएंगे, जब तक वो समझ नहीं जाए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओम का नियम किसे कहेंगे? जब किसी चालक के कौन सी अवस्था नहीं बदली जाए, तो जब किसी चालक के भौतिकी अवस्था ना बदली जाए, जब किसी चालक के भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो क्या होगा? जब भौतिकी अवस्था ना बदलेगा तो क्या चीज चेंज नहीं होगा? तो ताप परिवर्तन नहीं होगा। ताप परिवर्तन नहीं होगा, और उसके बाद ताप परिवर्तन नहीं होगा तो चालक के ऊपर लगाया गया विभवांतर धारा के क्या होता है? तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को ओम का नियम कहते हैं। इससे बेहतर अगर कोई समझा दे तो फिर आप मिलिएगा हमसे, क्योंकि इतना आपको जो है 10 बार आपको बोल कर समझा रहे हैं, फिर हम आपको कैसे समझाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो सके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 के बाद नहीं पूछा है, हो सके 2024 में फेंक दे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, चलिए उसके बाद भी समानुपाती क्या होता है? तो भी समानुपाती क्या होता है? तो याद रखिएगा, भी समानुपाती आई होता है। भी समानुपाती क्या होता है? तो भी समानुपाती क्या होता है? आई होता है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है? तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इनकी V बराबर आर आई, V बराबर क्या होता है?
तो आर आई होता है। आर क्या होता है? तो आर आपका प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है आपका? तो आर होता है आपका प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको अलग से बता रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक याद रखिएगा ओम होता है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप चलते हैं छठा नंबर प्रश्न में। अगर इस वीडियो में अगर आपको सारा प्रश्न बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो जरूर लाएंगे। चलिए बैठे मत रहिए, ठीक है। अगर आपके पास पेन है, कॉपी है तो निकाल के रखिए और लिखिए। पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर पूछ रहा है। दृश्य धारा में अंतर। चलिए तो आपको हम बताए थे, जो है हर बार बता रहे हैं कि आपको लिखना कैसे। पहले लिखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दृश्य धारा में निम्नलिखित अंतर है। इस प्रकार से लिखिएगा। और उसके बाद लिखिएगा, एक साइड लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा और एक तरफ लिखिएगा दृश्य धारा। और उसके बाद लिखिएगा नंबर वन दीजिएगा और नंबर वन इधर, तो नंबर वन इधर भी दीजिएगा। और उसके बाद जो है लिखिएगा, क्या लिखिएगा पहला लिखिएगा इस धारा का परिमाण। पहले प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा। क्या चीज में लिखिएगा? प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। कहने का मतलब यह है धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। इसका जो है प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? तो धारा का परिमाण। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? याद रखिएगा, धारा का परिमाण, धारा का परिमाण और दिशा क्या होता? बदलता है। दिशा बदलता है। चलिए पहला अंतर हो गया। कहने का मतलब यह है प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा का परिमाण और दिशा बदलता है। धारा का परिमाण और दिशा बदलता है। कहने मतलब धारा का परिमाण मतलब कभी धारा जो है, कभी धारा पूर्व की तरफ जाएगा, कभी धारा पश्चिम की तरफ जाएगा, यानी कोई उसका लिमिट नहीं है, कहीं भी घूर जाएगा वो, है ना, कहीं भी घूर जाएगा, बिना पेंदा का लौटाए कहीं भी उसको लुढ़का दिए लुढ़क जाएगा। तो धारा क्या होता है? तो धारा का परिमाण और दिशा क्या होता है? बदलते रहता है। धारा का परिमाण और दिशा बदलते रहता है। देखिए कितना बार हम बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए उसके बाद दृश्य धारा, और हमको मालूम है कि आप जो यहाँ पढ़िएगा वही पढ़िएगा, ठीक है। घर में तो पढ़ते रहे होंगे, कोई बात नहीं। दृश्य धारा क्या होता है? तो धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में आपको क्या बताए थे कि धारा का परिमाण दिशा बदलता है, लेकिन इसमें क्या होता है? दृश्य धारा में क्या होता है? तो धारा का परिमाण और दिशा क्या होता है? तो स्थिर होता है। स्थिर मतलब रुका होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आगे समझ में? कहने का मतलब यह है कि धारा का परिमाण, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा का परिमाण तथा दिशा बदलते रहता है, लेकिन दृश्य धारा में क्या होता है? धारा का परिमाण और दिशा नहीं बदलता है, इसी का उल्टा। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा अंतर लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा क्या लिखिएगा? यह कम वोल्टेज के कारण प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत खतरनाक है। कहने मतलब यह प्रत्यावर्ती धारा जो है, ये प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, यह धारा क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये जो है इसमें वोल्टेज अधिक होता है। इसमें वोल्टेज क्या होता है? तो अधिक होता है, ठीक है। यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है अधिक वोल्टेज के कारण क्या होता है? तो खतरनाक होता है ना, बहुत डेंजर होता है, ठीक है। और दृश्य धारा में क्या लिखेगा? तो दृश्य धारा में लिखेगा यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। दृश्य धारा मतलब हो गया आपका बैटरी वगैरह क्या होता है? ये दृश्य धारा में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें करंट वगैरह उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि जो है लाइन वाला से आपको प्रभाव पड़ जाएगा। तो लाइन वाला में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें अधिक वोल्टेज होता है। जो लाइन आपके घरों में आता है तो आपको थोड़ा भी सट जाएगा, बहुत जो झटका मारता है ना। अगर बैटरी कॉलम सटिएगा तो उतना झटका नहीं मारेगा जितना झटका जो आपको प्रत्यावर्ती नहीं की, जो आपके घर में जो लाइन आ रहा है उससे ज्यादा झटका मारेगा। तो क्या आपको बोलिएगा? तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में आने वाला जो करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत ही
ज्यादा आता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होता है। और दृश्य धर्म क्या होता है, तो अधिक वोल्टेज नहीं आता है, अधिक वोल्टेज नहीं आता है, इसलिए यह कम खतरनाक होता है। यह क्या होता है, तो यह कम खतरनाक होता है। यह क्या होता है, तो कम खतरनाक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अभी तो ये अंतर हुआ, ठीक है, 2-3 अंतर याद रखना है, एक दो बार बता देते हैं। चलिए, उसके बाद लिखिएगा इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है, इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है ना, संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला अंतर प्रत्यावर्ती धारा में पहला अंतर क्या लिखिएगा कि इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। और दृश्य धारा में लिखिएगा इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि पहला तो प्रत्यावर्ती धारा में याद रखिएगा कि इस धारा की सहायता से क्या हो सकता है, तो संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है, पहला। उसके बाद लिखिएगा इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद लिखिएगा उसके बाद जो प्रत्यावर्ती और धारा और दृश्य धारा में 3 अंतर लिख दीजिएगा, बहुत ही काफी है। ठीक है, उसके बाद न होता ये भी लिख दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा ट्रांसफर की सहायता से इस धारा के विभवांतर को घटाना बढ़ाना संभव है। कहने का मतलब यह है, आप देखेंगे लाइन जो आता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर की मदद से प्रत्यावर्ती धारा जो आता है उसमें क्या कीजिएगा, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा आपके घर में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, तो ट्रांसफर की मदद से कम बेसी आप कर सकते हैं। किस धारा को, तो प्रत्यावर्ती धारा को कम बेसी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ट्रांसफर की मदद से इस धारा के विभवांतर को बढ़ाना घटाना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को आप तो कम बेसी कर सकते हैं, किसकी मदद से, तो ट्रांसफर की मदद से प्रत्यावर्ती धारा को आप कम बेसी कर सकते हैं। लेकिन दृश्य धारा को जो है क्या कर सकते हैं, तो दृश्य धारा को आप जो है ट्रांसफर की मदद से कम बेसी धारा नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपका सॉल्व हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही लाजवाब, और इसके आगे और वीडियो करेंगे क्योंकि जो है और भी ज्यादा प्रश्न है। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे और यही चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।